क्लास 9 चैप्टर 13। नेक्स्ट पैराग्राफ है डिसीज एंड इट्स कॉज। व्हाट डज डिसीज लुक लाइक। रोग तथा इसके कारण और रोग किस तरीके से दिखाई देते हैं। जो बीमारी होती है रोग वो किस तरीके से दिखाई देती है। लेट अस नाउ थिंक ए लिटिल मोर अबाउट डिसीज। इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ डू वी नो दैट देयर इज डिसीज? इन अदर वर्ड, how do we know that there is something wrong with the body? There are many tissues in the body, as we have seen in chapter 6. Then tissues make is physiological system and organ system that carry our body function. Each of the organ system as specific organ as its parts, and it has a particular function, so that digestive system has a stomach and intestine, and it help to digest food taken in front of outside the body. The musculoskeletal system, which is made of the bone and muscles, holds the body parts together and helps the body move. कि जो अब जो ये रोग होते हैं, डिसीज़ यानी बीमारियाँ, ये इस विषय में जैसे हम सोचते हैं तो हम ये कैसे पता चलता लगता है कि कुछ हमारे शरीर में रोग है। तो अब जैसे हमारा जो शरीर है, जो बॉडी है, वो क्या है, विभिन्न प्रकार के जो कोशिकाएं और उसकी बनी हुई होती हैं, टिश्यूज़ की बनी होती हैं। और ये जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें विभिन्न क्रियाएं, शरीर की विभिन्न क्रियाएं से जो उनके जो तंत्र हैं और अंग तंत्रों का, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। तो ये शरीर के विभिन्न कार्यों को क्या करते हैं, संपादित करते हैं। अगर इनका अपना विशेष अंग तंत्र, अब इनका एक विशिष्ट कार्य होता है, जैसे कि जो हमारे जो स्टमक है, जो वो है आमाशय है, वो पाचन तंत्र में, और ये हमारे जो खाए हुए भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इसी प्रकार जो मसल्स हैं, पेशियां हैं, और जो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम यानी कि पेशी कंकाल तंत्र और अस्थियों से बना जो पेशी कंकाल तंत्र, ये क्या है, हमारी इस बॉडी को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, यानी कि संभालता है और हमारे शरीर की गति में सहायता करता है। When there is a disease, either the functioning of the appearance of one more of system of the body will chances of the worse. These chances give rise to symptoms and signs of disease. Symptoms of disease are the thing we feel as being wrong. So we have a headache, we have cough, we have loose motion, we have round with pus. These are all symptoms. These indicate that there may be disease, but they do not indicate what the disease is. For example, a headache may mean just examination stress of very rarely. It may means meningitis of any one of the dozen different disease. कि जब हमें कई जो बीमारियां होती हैं, कई प्रकार के जो रोग होते हैं, तो शरीर में एक या जो हमारे जो ऑर्गन्स है, तो उनमें जो क्रिया और संरचना में जो क्या है, खराबी के लक्षण दिखाई देते हैं। और जो ये सिम्टम्स, जो ये बदलाव, परिवर्तन हो जाता है, चेंज होता है, तो ये रोग के लक्षण को दर्शाते हैं। जैसे कि खराबी, जैसे हमारे जो ऑर्गन्स में खराबी आ जाती है, तो वो किस तरीके से हमारे जो सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे हमारा जो सिर दर्द, हेडेक है, वो सिर दर्द होने लग जाता है, या हमको क्या होता है कि लूज मोशन हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं,
किसी प्रकार जो अपना जो घाव है उसमें पस पड़ जाता है। और इस प्रकार से हमको इन लक्षणों के कारण हमको क्या होता है, या हमें किसी जो एग्ज़ाम होती है, जो एग्ज़ाम से परीक्षा के जो भय हो रहता है उसके कारण क्या है, हमको सिर दर्द होने लग जाता है। और जो हमारे जो मस्तिष्क का मतलब मिनी गिफ्ट्स हो जाता है। और दर्जनों ऐसी कई प्रकार की बीमारी हैं जो कि इनसे हमको जब ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो हमको लगता है कि हमारा स्वास्थ्य खराब है या हमको कोई बीमारी है। साइंस ऑफ डिसीज आर द फिजिशियन विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स साइन will give to little more definition indicator of the presence of particular disease. Physician will also get laboratory test done to pinpoint the disease further. कि जो रोग के जो चिन्ह होते हैं या जो कि लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये जो लक्षण होते हैं, ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये विशेष जो कोई रोग हो जाते हैं, पर्टिकुलर जो कोई डिसीज़ हो जाती है, उसके क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, संकेत देते हैं। और जो फिजिशियन होता है, चिकित्सक है, वो रोग के सही कारण को जानने के लिए क्या करता है, लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण करता है। उस तरीके से नेक्स्ट पैराग्राफ है क्रोनिक डिसीज एंड पुअर हेल्थ। क्रोनिक डिसीज यानी कि तीव्र तथा दीर्घकालिक जो रोग होते हैं वो कहलाते हैं। एज वी कैन इमेजिन एक्यूट द क्रोनिक डिसीज हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑफ आवर हेल्थ। एनी डिसीज दैट काज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी विल अफेक्ट आवर जनरल हेल्थ एज वेल। दिस इज बिकॉज ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी are necessary to general health, but an acute disease which is over very soon will not have time to cause major effect of the general health, while a chronic disease will do so. कि जो रोग की जो अभिव्यक्ति होती है वो भिन्न भिन्न हो सकती है और वो किसी फैक्टर यानी कि कारक पर निर्भर करती है। जैसे किसी रोग का जैसे हमको पता चलता है, किसी इस रोग की जैसे अवधि कम होती है, और कुछ रोग क्रोनिक यानी कि तीव्र रोग भी होते हैं। अब जैसे सर्दी खांसी है, अपने को जैसे हो जाती है, तो क्या होता है कि ये कम अवधि में रहते हैं, तो ये क्या है, अब लंबे समय तक ये होते हैं, तो ये क्या होता है कि जीवन पर्यंत, कुछ रोग तो जीवन पर्यंत भी रहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, क्रोनिक डिसीज यानी कि दीर्घकालिक रोग कहते हैं। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल और थिंक अबाउट टू कफ एंड कोल्ड। ये जब कफ और सर्दी और खांसी होती है, क्या करते हैं कि जब कम अवधि में रहते हैं और ज़्यादा अवधि में हो जाते हैं, तो क्या होता है कि ये लंबी बीमारी यानी कि गंभीर समस्या का कारण हो जाते हैं। उस तरीके से और जैसे अब जैसे कुछ एलिफेंटाइटिस है, जो फील पाँव रोग है, ये भारत में कुछ क्षेत्रों में बहुत ही आम होते हैं। और काजेज ऑफ डिसीज यानी कि दीर्घकालिक रोग के कारण। वाट काज डिसीज? व्हेन वी थिंक अबाउट काजेज ऑफ डिसीज वी मस्ट रिमेंबर ऑफ दैट देयर आर मेनी लेवल ऑफ सच काज. लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल. इफ देयर इज ए बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, वी कैन से that the cause of loose motion is an infection with a virus. For so immediate cause of the disease is a virus. कि causes of disease यानी कि रोग के कारक, कि रोग के क्या कारण है, यानी बीमारी डिसीज के क्या कारण हो सकते हैं,
अब इन जो रोग का कारण है इस विषय में जैसे हम सोचते हैं तो इसके कई लेवल होते हैं, कई स्तर होते हैं। कि जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, बेबी है, वो लूज मोशन से सफ़र कर रहा है, यानी कि लूज मोशन है, उसको लूज मोशन की बीमारी से ग्रस्त है। तो अपन ये कहते हैं कि जो इसका कारण है वायरस है, वायरस के कारण उसको क्या हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द वायरस कम फ्रॉम? सपोज वी फाइंड दैट द वायरस केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बट मैनी बेबीज मस्ट हैव had a unclean drinking water, so why it is that one baby developed loose motion when the other baby do not? कि कहते हैं कि वायरस कहाँ से आता है, और मान लो ये पता लगता है कि वायरस जो आया है उसको जैसे जो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर यानी दूषित जल पीने से आया है, लेकिन अन्य जो बच्चों ने जो दूषित जल पिया है तो इसका क्या कारण है? एक बच्चे को ही दस्त लग गया, दूसरों को नहीं लगी, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो वन रीजन माइट व्हेन दैट द बेबी नॉट हेल्थी एज ए रिजल्ट इट माइट मोर लाइकली ऑफ टू हैव डिसीज व्हेन एक्सपोज टू रिस्क, वेयर एज हेल्दियर बेबीज वाट द बेबी नॉट हेल्दी, perhaps because it is not well nourishing and does not get enough food. So lack of good nourishment becomes a second level cause of the disease the baby is suffering from. Further, why is the baby not well nourishing? Perhaps because it is from a household which is poor. कि इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो बच्चा है, बेबी है, वो स्वस्थ न हो, यानी कि वो जल्दी ही क्या है किसी वायरस के जो कांटेक्ट में आ गया हो जिससे कि वो बीमार हो गया हो, अन्य बच्चे नहीं। तो ये बच्चा स्वस्थ क्यों नहीं है, यानी कि उस बच्चे को क्या है ठीक प्रकार से जो पोषण है वो ठीक प्रकार से नहीं मिला, यानी कि उसका जो भोजन है वो उसने ठीक प्रकार से नहीं किया, या उसको पर्याप्त भोजन नहीं करता है। तो पर्याप्त जो पोषण है, गुड नर्सिशिंग फूड नहीं होता है, तो ये भी क्या है बीमारी का कारण हो जाता है। तो बच्चा जो बेबी है वो पर्याप्त पोषण क्यों नहीं कर पा रहा है? या तो ये उस बच्चे के जो माता पिता हैं वो गरीब हैं, पुअर हैं, इसके कारण उसको ढंग से पोषण नहीं मिल रहा है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द बेबी हैज़ सम जेनेटिक डिफरेंस दैट मेक्स इट मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम लूज मोशन व्हेन एक्सपोज सच ए वायरस। विदाउट द वायरस द जेनेटिक डिफरेंस ऑफ द पुअर नरिशमेंट alone would not lead loose motion, but they do become contributory cause of disease. कि जो अब बच्चों को पोषण प्रकार ठीक प्रकार से नहीं हुआ, या बच्चों में जो जेनेटिक भिन्नता है वो भी हो सकती है कि वे वायरस के संपर्क में आने पर क्या होता है, कांटेक्ट में आने के बाद उसको लूज मोशन हो गए हो। तो ये जो जेनेटिक विभिन्नता है और जो उसका कम पोषण है के बिना वायरस के भी उसके जो उसके लूज मोशन है वो नहीं उत्पन्न हो सकते। तो ये जितने भी कारण होते हैं वो या तो उसको ठीक प्रकार से पोषण नहीं मिल रहा है, या वायरस के कांटेक्ट में आ गया है, या फिर उसकी जेनेटिक जो भिन्नता है वो है। तो ये सब कारण क्या करती हैं, उसके रोग के कारण को में ये सभी कारण सहयोगी बनते हैं। इट विल नो द obvious that all disease will have immediate cause of contributory cause. Also most disease will have many cause
rather than one single cause। कि इस प्रकार स्पष्ट हो गया है कि जो तत्कालिक कारण और कुछ सहायक कारण भी हो सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार के रोग के होने का एक नहीं बहुत से कारण होते हैं। यानी कि बीमारियां एक कारणों से नहीं, कई प्रकार के कारण जब मिल जाते हैं तब ये होती हैं। इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस काजेस, यानी संक्रामक और असंक्रामक। एज वी हैव सीन, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ फैक्टर ऑफ माइंड when we think about causes of disease. We can take the approach a little further. It is the useful of thing of the immediate cause of disease as belonging to two distinct type. One group of cause is a infectious agent, mostly microbes or microorganisms. Disease where microbes are the immediate cause are called infectious disease. This is because the microbes can spread in the community and the disease they cause will spread with them। कि हमने देखा है कि जो कभी भी रोग के कारण या विषय के बारे में सोचें तो जो कम्युनिटी हेल्थ यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य जो है वो संबंधी जो इसके जो कारकों पर ध्यान देना आवश्यक है। यानी कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य है या पर्सनल स्वास्थ्य है, इनके जो फैक्टर होते हैं उन पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। अब जैसे कि जो रोग तत्कालीन कारणों के विषय में सोचना आवश्यक है, जैसे कि जो संक्रामक कारक है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या है जो सूक्ष्म जीव के द्वारा जो फैलते हैं उनको कहते हैं इन्फेक्शस, यानी कि संक्रामक रोग कहते हैं। और सूक्ष्म जीव समुदाय में फैल सकते हैं और अन्य रोग भी इसके साथ फैल जाते हैं। डू ऑल डिसीज स्प्रेड टू पीपल कमिंग टू कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन? व्हाट आर द डिसीज दैट आर नॉट स्प्रेडिंग? How would a person develop those diseases that do not spread by contact with a sick person? कि क्या रोगी व्यक्ति के संपर्क में आ जाने से रोग फैलते हैं, या किसी कौन से जो रोग हैं जो नहीं फैलते हैं, या मनुष्य में कौन कौन से जो डिसीज़ हो जाती हैं और रोगी के संपर्क में आने से नहीं फैलते, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑन द अदर हैंड देयर आर आल्सो डिसीज दैट आर नॉट काज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट, दे आर काज्ड वेरी बट दे आर नॉट एक्सटर्नल काजेज लाइक माइक्रोब्स दैट कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी इंस्टेंट। दीज आर द मोस्टली इंटरनल नॉन इन्फेक्शियस काजेज। कि दूसरी तरफ कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि संक्रमित कारकों से नहीं फैलते और इनके जो फैक्टर होते हैं, कारक भिन्न होते हैं। ये भारी कारक सूक्ष्मजीव नहीं होते, वो क्या है समुदाय में फैल सकते हैं और आंतरिक या उनको क्या कहते हैं इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिसीज यानी कि असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सम कैंसर आर काज्ड बाय द जेनेटिक abnormalities, high blood pressure can be caused to excessive weight and lack of exercise. You can think of many other diseases where is immediate causes will not be infectious। कि जो कुछ प्रकार की जैसे कैंसर है वो क्या है अनुवांशिक असामान्यता के कारण होते हैं। जो ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप के कारण अधिक वजन का होना या व्यायाम एक्सरसाइज नहीं करना, तो ये ऐसे जो कारण होते हैं वो क्या है
इन्फेक्शियस यानी नहीं होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, असंक्रामक होते हैं। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है पेप्टिक अल्सर एंड द नोबेल प्राइज। फॉर मैनी ईयर्स एवरीवन यूज्ड टू थिंक्स द पेप्टिक अल्सर which cause acidity, release pain, is bleeding and stomach is duodenum, where because of the lifestyle reason everybody thought that a successful life led to be lot of acid secretion in the stomach and eventually caused peptic ulcer। कई वर्षों से हम जैसे सोचते हैं कि जो पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक जो वर्ण है वो हमारी जो स्टमक है हमारे और में एसिडिटी संबंधित जैसे कई जो पेन है, दर्द है और क्या करता है, ब्लीडिंग करता है, रक्तस्राव करता है का जो कारण है वो हमारे रहने सहने का ढंग होता है। क्योंकि जो व्यक्ति होती है ज़्यादा सोचता है और उसमें जीवन में जो परेशानी से भरे जीवन में उसमें जो स्टमक में एसिड का बनना जिसके कारण पेप्टिक वर्ण यानी पेप्टिक अल्सर हो जाता है। देन 2 ऑस्ट्रेलियंस मेड ए डिस्कवरी दैट ए बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टीरियम पोलराई रिस्पॉन्सिबल टू पेप्टिक अल्सर। रॉबिन वॉरन born 1937 is a pathologist for Australia saw the small curved bacteria. It is lower part of the stomach is many patient. He noticed that signs of inflammation were always present around this bacteria. Mary Marshall born 1951 is young cleaner fellow become interested is Warren's findings to success in the cultivation the bacteria from these sources। कि जो 2 ऑस्ट्रेलिया जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक वर्ण का कारण है और पर्थ और ऑस्ट्रेलिया के जो रोग वैज्ञानिक है रॉमन वॉरेन, उनका जो बर्थ है वो 1937 है। उन्होंने छोटी छोटी जो वक्राकार है यानी कि कव्ड बैक्टीरिया जो होते हैं, कव्ड बैक्टीरिया है वो रोगियों के जो स्टमक के निचले जो भाग में उनको देखा और बेरी और मार्शल ने वॉरेन की खोज की और बैक्टीरिया की संवर्धन में सफलता प्राप्त की। इन ट्रीटमेंट स्टडी मार्शल एंड वॉरेन showed the patient could be cured of peptic ulcer only when the bacteria were killed off from stomach. Thanks to the pioneering or discovery by the Marshall and Warren, peptic ulcer disease is no longer a chronic, frankly disabling condition, but a disease that can be cured by a short period of treatment with antibiotics। कि जो अब मार्शल और वॉरेन ने बताया कि जो पेप्टिक वर्ण का उपचार हो सकता है जब बैक्टीरिया को स्टमक में ही जैसे किल कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो क्या होता है, तो इससे बचा जा सकता है। और ये जो पेप्टिक जो अल्सर है ये दीर्घकालिक रोग यानी क्रॉनिक डिसीज वाला रोग नहीं रहा है, इसका उपचार हो सकता है। तो अब ये जो डायग्राम में जो मार्शल और वारन है ये जो मतलब ये शारीरिक विज्ञान औषधि में उन्होंने 2005 में क्या है संयुक्त रूप से मतलब औषधि बनाई
और इनको इसमें नोबेल पुरस्कार मिला। द वे ऑफ विच डिसीज स्प्रेड and they is which they is treat and prevented and community level would be different for different disease. This would depend of lot of a whether the communicate causes of infectious और नॉन इन्फेक्शियस, कि जो बीमारी के तरीके, उनके जो ट्रीटमेंट उपचार है या सामुदायिक कम्युनिटी स्तर पर लेवल पर विभिन्न रोगों के लिए भिन्न भिन्न होती है। निर्भर करता है कि जो तत्कालिक जो कारण है संक्रामक है या अथवा असंक्रामक है, यानी कि इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है।